लक्स वो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिया शेरा है ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा काबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। आपकी पॉलिटिक्स पर तो मुझे कोई शक नहीं, घर और बाहर दोनों जगह सियासत महारत से चला लेती हूँ। जो औरत मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती, मैं उसके साथ इस कमरे में भी नहीं रह सकता। शहरोज अब मुझसे तभी बात करना जब मेरी माँ की इज्जत करना सीखोगी। इनसे भी तो माफी मांगो तुम। शहरोज मॉम ठीक कह रही हैं। यू शुड अपोलोजाइज टू अलमास खाला। आप आगे देखो हमारे ट्विंस। इतनी देर क्यों करती, और जल्दी आ जाते। शब आ गए। बिल्कुल आप जैसा। हाँ चलो मैं नहीं हुआ करूंगा ना, तो उनको देख लिया करूंगा। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मुझे बांध के रखना इतना आसान नहीं है। लेकिन सुना है मोहब्बत रोक लेती है। सही सुना है, मोहब्बत वाकई रोक लेती है। अच्छा तुम थोड़ा आराम कर लो। हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे लोग और मीडिया आए हुए हैं तुम्हें देखने के लिए। थोड़ा आराम कर लो, उसके बाद जाके इंटरेक्ट कर लेना। कुछ चाहिए तो नहीं तुम्हें?
तानिया, कहाँ जा रही हो? वो शहरोज को देख रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। बैठा होगा कहीं मुंह छुपा के। तुम्हारे लिए ये है, देखो देखो, इसकी वजह से लोग तुम्हें घूर के देख रहे हैं। बस कर दो। है मिसेस खान, I don't know how. I need to know why. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? Just calm down and control yourself. अपने और मेरे स्टेटस का ख्याल रखो। जाहिल औरतों की तरह सीन मत क्रिएट करना। आप लोगों की बेइज्जती और खुदगर्जी की कोई इंतहा है? बजाय कि आप मुझे जवाब दें, आप मुझे ये कह रहे हैं। तुम पागल हो गई हो? The function is still going on. I don't care. I do. ये तुम्हारे घर की कोई छोटी मोटी शादी नहीं है। ये मेरे बेटों का अकीका का फंक्शन है। मुझे अभी जवाब चाहिए। अंदर जाके बात करते हैं आराम से। ये तमाशा अंदर भी हो सकता है। चलो, कम ऑन। आजो, आजो। देखो, क्या हो गया? क्या मसला है? आओ इधर बैठो। मुझे नहीं बैठना। आप लोगों के धोखे और खुदगर्जी ने तमाशा बना के रखती है मेरा। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं एक खानदान में नहीं, एक थिएटर में हूँ जहाँ रोज एक नया ड्रामा है। This is too much for me. ऐसा लगता है जैसे एक ड्रामा है जो खत्म ही नहीं हो रहा, जिसके किरदार रोज भेस बदल बदल कर मुझे बेवकूफ बना रहे। ऐसा हमने क्या कर दिया जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? और जो आप लोगों की ज्यादतियों की लिस्ट लंबी होती चली जा रही है वो? फॉर एग्जाम्पल, क्या बुरा कर दिया है? क्यों एक मिडिल क्लास लड़की की तरह तुम इतना तमाशा खड़ा कर रही हो? बस कर दें शरोज, बस कर दें। आप बस कर दें मेरे मिडिल क्लास होने के कार्ड को बार बार इस्तेमाल करना। मैं जब भी आप लोगों की किसी ज्यादती पर आवाज उठाती हूँ, आप मेरे मिडिल क्लास होने का ताना मार देते हैं मुझे। आपने मुझसे वादा किया था, ये तय हुआ था कि कैम का चैप्टर अब खत्म हो चुका है। मैं चुप रही, मैंने सब्र किया, खामोश रही, एक लफ्ज नहीं कहा। और आप मुझसे झूठ बोल रहे थे, मुझे धोखा दे रहे थे आप, और वहां उसके साथ अय्याशी कर रहे थे। अच्छा, मुझे कुछ वक्त दो, मगर प्लीज बाहर आके लोगों से मिलना। मुझे कहीं नहीं जाना, नहीं मिलना मुझे किसी से, और ना ही मुझे करनी है किसी की फैमिली की फेस से भी। तानिया, तमाशा बन जाएगा। प्लीज इस सिचुएशन को कवर अप कर लो अभी के लिए। तो बनता तो बन जाए तमाशा। अच्छा तो मेरा बन गया। अब मैं झूठी खुशी का ड्रामा नहीं कर सकती। तानिया प्लीज, आई प्रॉमिस हम इसके बारे में बात करेंगे। प्लीज देखो, मैं सबके सामने क्लियर कर दूंगा, मगर प्लीज अभी मेरे साथ बाहर चलो। मेरे लिए नहीं तो अपने बेटों के लिए, जिनकी आज पहली खुशी है। इस खुशी में कियास मत क्रिएट करो प्लीज। थैंक यू सो मच। अब देखना कल की न्यूज में तरदीद आ जाएगी। भाई पार्टी का चेयरमैन कल ही रिएक्शन शो कर देगा। सीएम साहिबा के सामने। ओ यार, वो लीड भी तो बहुत सारी वोटों की लेकर आते हैं ये लोग। लीड क्यों ना ले, आखिर पार्टी का नाम है, लीड तो लेनी है। इस लड़की के फेस को देख के लगता है कि कोई प्रॉब्लम हुआ भी है। They just know how to hide the issues. ये भी हो सकता है दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मेरे अफेयर्स में इंटरफेयर ना करना। अफेयर्स कैसा, ये तो सीधी सीधी शादी है, वो भी पहली। हाँ भाई, तय कर लिया होगा। और तानिया जैसी लड़कियों के लिए स्टेटस के बस ये कोई महंगी डील नहीं है। भाई आप लोग माने
या ना माने, है कोई बड़ा पहुंचा हुआ मुर्शिद इनका? मुर्शिद तो है पहुंचा हुआ, बार बार डूब के इस सियासत में उभरते हैं। खानदानी बीवी है यार, खानदानी बीवी शील्ड है हम जैसे गंदे मंदे मर्दों के लिए। आओ यार खाना खाएं, देखें कि खाना जाना क्या पका हुआ है। आपको तो खाने की पड़ी रहती है, इधर इतने कट्टे खुल गए। अबे आ जा, चल आ जा आ जा। क्या हो गया है? कौन सी क़यामत आ गई है? मर्द तो ये करते हैं, उनकी जिंदगी में एक से ज्यादा औरत आती है। कैम कोई नई लड़की थोड़ी है, ये तो पुरानी कहानी है, सुनी सुनाई कहानी है। हैंडल योरसेल्फ विद डिग्निटी। ऐसा कौन सा अनोखा काम कर लिया शहरोज ने कि तुम अपने होश व हवास में नहीं हो? आपने और आपके बेटे ने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, और आप मुझसे पूछ रही है कि मैं हवासों में क्यों नहीं हूं? सारी जिंदगी गयास साया के दिल पर राज किया आपने। अगर आपके साथ ऐसे वाकयात हुए होते तो? मैंने सारी जिंदगी उनके दिल पे राज किया था। आपको ये पक्का पता है? मेरी जिंदगी में क्या कुछ गुजरा है मुझ पे ना, वो सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन मैंने ना दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाया, और तुम्हें भी नहीं बनाना चाहिए। जरूरी है कि सबको पता चले कि घर की क्या कहानी है। अरे दूसरों की जिंदगी देख के सबको ये लगता है कि वाओ, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, है ना? क्या जिंदगी होगी इन लोगों की। लेकिन बीबी, हर शख्स की जिंदगी में मुसीबतें आती हैं। मैनेज करो, बर्दाश्त करना सीखो, संभालो अपने आप को। तुम्हारा मियाँ एक पब्लिक फिगर है, तमाशा मत बनाओ अपना और हमारा। आप मुझसे कह रही हैं कि मैंने बर्दाश्त नहीं किया? आपको अब भी मेरी बर्दाश्त कम लग रही है? इस बहस में पढ़ूंगी तो पूरी रात निकल जाएगी, और मेरे पास ऐसी फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। सुबह मैंने पूरा सूबा संभालना है। जब तुम होश में आ जाओगी ना तो फिर आके बात करना मुझसे, ठीक है? मुझसे क्या बात करेंगी आप? अपने बेटे से बात करें। Really? तानिया, थकती नहीं हो तुम इतने तमाशे करके? जब भी इस घर पे कोई आजमाइश आती है ना, तो हम उसे फेस करने की बजाय तुम्हें संभालते हैं। ऐसा क्या कर दिया शहरोज ने, हाँ? जो रात के इस वक्त तुमने घर के बीचों बीच उसे एक मुल्जिम की तरह कटहरे में खड़ा रखा है। आपसे किसी ने आपकी राय मांगी? हर चीज में आपका बोलना जरूरी क्यों है? और नसीहत कौन कर रहा है जिससे अपनी मुर्दा सौतन बर्दाश्त नहीं होती? वो मुझसे कह रही हैं कि शहरोज बेगुनाह है। मुझे नींद आ रही है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात याद रख, कमी तुम में है, इसीलिए शहरोज वापस कैंप के पास चला गया। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। दानिया, आप अगर यहाँ मुझे समझाने के लिए बैठे हैं तो जाइए, जाकर आप भी सोचें। ठीक है, सुबह बात करते हैं, तुम हर लिहाज से सोच लो। बस हो गया तमाशा? चलो अब कमरे में, बाकी बातें वहीं करेंगे। मैंने कितनी मोहब्बत की आपसे, और आपने मेरे साथ क्या किया? धोखा, ज्यादती, फरेब, बेईमानी। क्यों शहरोज? कितने गिरे हुए इंसान निकले आप। बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अपनी हद में रहो, इससे पहले मेरी बर्दाश्त खत्म हो जाए। तो
काश तो मेरी खत्म हो चुकी। क्यों? क्या मैंने तुमसे कोई वादा किया था? क्या तुम्हारी और मेरी कोई डील हुई थी? ऐसा क्या हो गया जो तुमने आसमान सर पे उठा लिए? मेरे और कैम के दरमियान जो हुआ वो एक हादसा था, और तुम्हारे लिए वक्त का फेवर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, तलाक देते हैं आप कैम को। ये नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? ऐसा कभी हो नहीं सकता। मैं ऐसा नहीं करूंगा। आंखों में सपने हैं तेरे सजाए। शहरोज अब ना आपको मुझ में और कैम में से किसी एक को चूज करना होगा। मेरी दिल लगी और मैं अब इस घर में तभी वापस आऊंगी जब आप उसे तलाक दे देंगे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। तेरी दिल लगी का हिसाब दे, इस बेखुदी का जवाब दे। ओ बेमुरव्वत है बेकदर तू, मुझे आशिकी का सवाब दे। तानिया, बच्चे कहाँ हैं? नानिया, 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 चलो जान डॉक्टर दूंगा। इतने सब नानिया, क्या हुआ नानिया बेटा? किसे ढूंढ रही हो? मैं हूं यहाँ पे। मैं खाली लग रही हूँ ना। चल मेरे बच्चे छीन लिए मुझसे, मुझे खाली कर दिया। अब मैं क्या करूं? क्या करूं नाना जान? अरे अभी मैं जिंदा हूँ धानिया, सब ठीक कर दूंगा मैं। तुम फिक्र ना करो, बच्चे अपने बाप के घर में हैं, ठीक ही होंगे। तुम जरा सब्र करो, हौसला करो। बाप के घर में भी तो थी ना नाना जान, लेकिन मेरा क्या हाल कर दिया उन लोगों ने। देखिए क्या हाल कर दिया। कितना कमजोर निकला ये शख्स सलाउद्दीन। तुम्हारी नानी का कहा हुआ एक एक लफ्ज सच निकला। अपनी बेटी का दिफा नहीं कर पाया, उसे अपने घर वालों के शर से न बचा सका। मगर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। देख लेना तुम, इस बार मैं अपनी धानिया को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम फिक्र ना करो। चलो तुम उठो, उठो उठो, कुछ खा लो बेटा। सारी रात जागती रही हो तुम। चलो उठो, चलो। जान, कोई माँ अपने इतने छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे सो सकती है? उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। मैं आई क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था, मुझे वापस जाना चाहिए। सर मैं वापस जाऊं? कैसी बातें कर रही हो? अपने किए हुए फैसले पर मजबूती से कायम रखो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम सब्र करो मेरे बच्चे, हौसला। नाना जान, नहीं हो रहा हौसला, वही तो कर रही हूँ। नहीं हो रहा सब्र। मेरे कानों में उनकी आवाजें आ रही है। देखिए ना, अभी रो रहे थे, अब हंस रहे हैं। आप सुने, आपको भी आवाज आएगी। सुने, आ रही है ना आवाज? देखिए आ रही है ना? बस बस, मेरा दिल फट जाए। तुम उठो, चलो चलो मेरे साथ चलो। तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो। लोग तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हें चाहते हैं बेटी। मैं चुपचाप ये जुल्म तुम्हें नहीं सहने दूंगा। शहरोज को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं नाना जान, मैं किसी को अपने बच्चे नहीं छीनने दूंगी।
शहरोज ने बिल्कुल ठीक नहीं किया मेरे साथ। मैंने कैसे टूट के चाहा था उन्हें। जो कहते थे मानती जाती थी, जैसे कहते थे वैसे ही कर देती थी। उसका ये सिला दिया मुझे। नाना जान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। तुम्हारा फैसला ही मेरा फैसला होगा। नाना जान, मेरे लिए दुआ करें नाना जान। अल्लाह मुझे हौसला दे, मेरी मुश्किलें आसान करे। बहुत मुश्किल है नाना जान, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। दुआ करें ना मेरे लिए। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी आसान हो जाती, आजमाइशें कब आसान होती हैं बेटा, मगर मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैम, ये ग्रीन टी विद हनी। हाँ ठीक है, जाओ। क्या देख रहे हो कि सोशल मीडिया ने तुम्हारी बेटी की कितनी इज्जत अफजाई की है? तुम सेंसेस में तो हो? क्या बोल रही हो तुम? पोजीशन मेरी बेटी की नहीं, शहरोज और शाहना भाभी की खराब हो रही है। बाय द वे, तुम्हारे पास भी सेल फोन है, तुम चेक कर सकती हो। चलो, उनका नाम भी कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हुआ क्या और रिजल्ट क्या निकला। क्या मतलब? कैसा रिजल्ट? क्या निकला रिजल्ट? भाई जाहिर है, जब लोग छानबीन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी एमपीए साहिबा रात के अंधेरे में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को रोता हुआ चुनकर चली गई। जितने मुंह उतनी बातें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? बोलने से पहले सोचा तो करो, कहां गई दानिया? सलाउद्दीन साहब, आपकी बेटी रात के अंधेरे में अपने आशना के साथ फरार हो गई है सेम हाउस से। अपनी जबान को लगाम दो, अपनी बातें सुनो, अपनी उम्र देखो, अपना स्टेटस देखो। तुम अपना नहीं, मेरा नहीं तो इस खानदान का और शाहाना भाभी के स्टेटस का ख्याल रखो। शेम ऑन यू। सच की यही एक बुराई है कि बंदे को लाजवाब कर देता। सलाउद्दीन साहब, मुझ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया क्या कहता है। तुम जैसी पढ़ी लिखी जाहिल औरत तेरी नाराजगी के भी काबिल नहीं है। तानिया, मेरे बच्चे, मैं नाना जान, जब तक इस मुल्क की अदालतें फैसला करेंगी ना, वो बड़े हो जाएंगे। बड़े तो वो तब होंगे ना जब वो जिंदा रहेंगे। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, मैं उनके पास नहीं होंगी। कौन रखेगा उनका ख्याल? कोई नहीं रखेगा। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। मुझे चले जाना चाहिए। मैंने गलत कर दिया नाना जान, मुझे चले जाना चाहिए। बेटा, जो तुम चाहोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम्हारा फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। मैं जानता हूं मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली, बहादुर है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
जुल्म सहने वाला भी जालिम ही होता है नाना जान। मैं सब्र कर लूंगी। मुझे मेरे बच्चों के माँ होने के रुतबे से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं हटा सकती, लेकिन मैं शहरोज और उसकी माँ के आगे नहीं झुकूंगी। मेरे लिए दुआ करे नाना जान कि अल्लाह मेरे दिल को पत्थर कर दे, कुछ देर के लिए सुला दे मेरी ममता को, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे। बहुत मुश्किल है। आजमाइश कब आसान होती है बेटी, मगर मेरे रब का फरमान है, हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह शहरोज और उसकी फैमिली को समझाया। इंशाल्लाह। Shehroz and family, you have to pay. इंशाल्लाह सब ठीक हो जाए। इंशाल्लाह। मैडम, कुछ जराये से पता चला कि सनाउल्लाह साहब ने पार्टी चेयरमैन से टाइम लिया मीटिंग के लिए। क्या आप क्या कह रहे हैं? ये मीटिंग नहीं हो सकती। आप अपने जराये से कहें कि इस मीटिंग को कैंसिल करवाएं फौरन। मैम, चेयरमैन साहब ने खुद फोन अटेंड किया और इसी वक्त मुझे अपने पास आने का कहा है। तो जाइए। ओके। शमाइला, शमाइला मेरा फोन लाके दो। यही प्रॉब्लम है इन छोटे लोगों की, बड़े आदमी से मिला दो, छोटी छोटी बातें लेके पहुंच जाते हैं। बेगम साहब आपका फोन। जाओ। दानिया तो दानिया, उसका मामू एक हाथ आगे निकला है उससे। हाँ शहरोज, किधर हो? हद होती है लापरवाही और गैर जिम्मेदारी की। तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? अच्छी खासी बीवी और बच्चे हैं तुम्हारे, फिर भी उस कैम के पास वापस चले गए हो। कैम मेरी बीवी है, औलाद है मेरी उसके पास भी। दानिया तुम्हारी बीवी होने के साथ साथ ना एक सियासी फिगर भी है, तुम्हारी चाचा की बेटी है, तुम्हारे बच्चों की माँ है। तुम्हें पता है मामू ना चले गए चेयरमैन के पास, ना जाने क्या क्या कह रहे होंगे उधर। इस कैम की वजह से ना सब कुछ खत्म हो सकता है, हमारा पॉलिटिकल करियर, सोशल स्टैंडिंग। वो तो ढेर सारे पैसे लेके चली गई थी, अब तुम्हारी जिंदगी में वापस कैसे आई? उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है, वो सारे पैसे उसने मेरे अकाउंट में वापस डाल दिए। आप ये पानी पिए और मेरी बात गौर से सुने। कैम सिर्फ मेरी बीवी नहीं है, मेरी मोहब्बत है। वो एक आम लड़की नहीं है, वो एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, मुहज्जब लड़की है, और मैं उसको छोड़ नहीं सकता। अच्छा, पूरे पैसे लिए थे उसने तुम्हारे लिए, ये कह के गई थी कि दोबारा वापस कभी नहीं आएगी। मुहज्जब लड़कियां ऐसी होती हैं क्या? कहा तो है, वो सारे पैसे उसने मुझे वापस कर दिए। इसको छोड़ नहीं सकता और हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, ये हम दोनों का यकीन है। तुम्हें थोड़ी सी भी अकल है कि नहीं? 16 साल के लड़के की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? दानिया से अलहदगी का मतलब है सियासत से अलहदगी। मनाओ उसे, वापस लेके आओ। हम उसे ज्यादा दिन बच्चों से दूर नहीं रख सकते। ये बात इस घर से निकल गई ना तो हम पे ही आएगी। मॉम, मैम मोइज साहब का फोन आया है, वो बता रहे हैं चेयरमैन साहब रास्ते में ही हैं, बस पहुंचने वाले हैं। क्या जमील खुद आ रहे हैं? ये जुल्म है शहरोज, और तुमने दानिया को समझ क्या रखा है? वो कोई आम सी घरेलू खाना पकाने वाली बीवी नहीं है। शी इज अ पार्टी मेंबर, एमपीए है, लोग मोहब्बत करते हैं उससे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ना उसने, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आके इस घर के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो उसको दुनिया में जाना जाता है। चेयरमैन साहब, घरेलू मामला है, मियाँ बीवी की लड़ाई है, ठीक हो जाएगी। तब तक हमें सिर्फ सिचुएशन हैंडल करनी है ना। वो बहुत सादा और मासूम लोग हैं। मैंने सनाउल्लाह साहब से आज का दिन मांगा है। अगर आज वो यहाँ वापस नहीं आई
तो फिर आप दोनों सोच लें। मुझे शहरोज से इस हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। इट्स अ पॉलिटिकल इशू नाउ, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। उठाया, मुंह में रखा और खा गए। यहां तो जिंदगियां और खानदान के खानदान दांव पे लग जाते हैं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? जी चेयरमैन साहब, मैं जानता हूं सब कुछ इतना अचानक हुआ, मैं संभाल नहीं पाया। तो अब संभालो। तुम अपनी मां का प्रेजेंट और अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दानिया को घर ले आऊं। कोशिश नहीं, उसको लेके आओ वापस। एक औरत से उसके दूध पीते बच्चे छीन लेने और उसको चलता करना, ये कहां की शराफत है? ये जुल्म है। और ये बात अगर मीडिया को पता लग गई, कम से कम मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि आप दोनों को इस पार्टी का मेंबर रखूं। तुम्हारे मरहूम बाप की सारी जिंदगी की मेहनत तुम्हारे अफेयर के भेंट चढ़ जाएगी। इज दैट व्हाट यू वांट? चेयरमैन साहब, हम आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैं दानिया को खुद जाके वापस लेके आऊंगी। पता नहीं मामू जान ने आपसे क्या कहा है। वो हमारे खानदान के बड़े हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। आई डोंट नो व्हाट ही सेड टू यू कि आप इतना गुस्सा कर रहे हैं हम पे। दानिया खुद बच्चे छोड़ के गई है यहाँ से, हमने उस पर कोई जुल्म नहीं किया। आप चाहें तो सलाउद्दीन से भी पूछ सकते हैं। जिस तरह सनाउल्लाह साहब दानिया के लिए इंसाफ मांगने आए थे मेरे पास, मुझे लगता नहीं कि वो झूठ बोल रहे हैं। खैर, मुझे आपके फैमिली मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आप दोनों पार्टी मेंबर्स हैं और हुकूमत में। मैं नहीं चाहता कि ऑपोजिशन को कोई बहाना मिले कि वो हमारे खिलाफ बात करें। ट्रस्ट मी, अगर दानिया ने मुंह खोला तो ये सब खत्म हो जाएगा। जी सर। अदरवाइज जो नतीजा होगा वो फिर आप देख लीजिएगा। होपफुली शाहरोज कोई अक्लमंदी का फैसला करेगा। जी चेयरमैन साहब, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। चेयरमैन साहब ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे नाना जान? वो किसी की बीमार किस्मत को सेहतयाब तो नहीं कर सकते ना। कभी कभी सोचती हूँ काश मेरे अंदर थोड़ी सी आवारगी होती, मैंने शादी से पहले एक मोहब्बत ही कर ली होती। मेरे अंदर की ये बुज़दिल लड़की मोहब्बत के खो जाने से उतना ना डरती कि उसी से मोहब्बत करे जिससे शादी हुई। लेकिन मैं मोहब्बत में नाकाम नहीं होना चाहती थी। और देखिए मैं यहाँ लगी। Are you okay? तुम ठीक नहीं लग रहे हो। No, everything is not all right. आज चेयरमैन साहब अचानक घर आ गए और उन्होंने एक धमाका कर दिया कि कल तक दानिया को वापस घर ले आओ वरना हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा। What? हाँ, नाना जान, दानिया के नाना, वो सीधा चेयरमैन साहब के पास चले गए। I really don't understand इस बात को पॉलिटिक्स से क्यों कनेक्ट किया जा रहा है? Because I'm from a political family and I'm married to a political figure who is the so-called darling of Pakistan. बीवी तो मैं भी हूँ तुम्हारी शहरोज। We have a son together. I think मेरे भी equal rights हैं तुम पे। पता है मुझे, मगर मुझे दानिया को घर वापस लाना पड़ेगा।
शहरोज तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो आप? कैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं दानिया को घर ना लाया सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। Why don't you move here with us? With me, with Sunny? यहाँ सब कुछ तो है तुम्हारा बिजनेस है, प्रॉपर्टीज है। I don't understand, तुम्हें पॉलिटिकल करियर क्यों चाहिए? क्योंकि पॉलिटिक्स कैम हमारे खून में है। Our family's been in politics and power since generation. जैसे मछली को पानी से निकाल के जीने का बोल दो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। I love you. पर प्लीज तुम्हें इस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अच्छा, मॉम आ रही है, बाद में बात करता हूँ। शहरोज, हेलो। तुम इतनी मायूस क्यों हो? चेयरमैन जज्बाती हो गए थे। मुझे यकीन है उन्होंने ईंट से ईंट बजा दी होगी। शहरोज की ईंट से ईंट बजाने से क्या होगा नाना जान? शहरोज मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे, कैम को छोड़ देंगे, हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे पिछले साल की तरह। नहीं ना, मेरी पूरी जिंदगी मेरे हाथ सिर्फ 1 साल है और कुछ नहीं आया मेरे से नाना जान, और कुछ नहीं आया। बच्चे भी तो आए। वो भी तो नहीं आए ना नाना, वो भी तो नहीं आए।